हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। एक ऐसी किताब जो आपको वो सच बताएगी जो कोई नहीं बताता। एक ऐसी किताब जो आपको आईने के सामने खड़ा करके पूछेगी, तू कर क्या रहा है। दोस्तों, आपने गौर किया है, हम सब बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ प्लान करते हैं, बहुत कुछ सपने देखते हैं, लेकिन जब बात एक्शन लेने की आती है तो हम रुक जाते हैं। हम सोचते हैं कल करूंगा, कल और बेहतर प्लान बनाऊंगा, कल और तैयारी करूंगा, और फिर वो कल कभी नहीं आता है। क्या ये आपके साथ भी होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। 99% लोग इसी चक्कर में फंसे हैं। यही वजह है कि दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही वो सब हासिल कर पाते हैं जो वो चाहते हैं। बाकी 99% बस सोचते रह जाते हैं, बस प्लान बनाते रह जाते हैं, बस दूसरों को सफल होते देखते रह जाते हैं। लेकिन आज ये सब बदलेगा। आज हम बात करेंगे राज शमानी की किताब बिल्ड डोंट टॉक के बारे में। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, ये एक मैनिफेस्टो है। ये उन सब लोगों के लिए है जो थक गए हैं अपनी ही एक्सक्यूजेस से, जो थक गए हैं अपने ओवर थिंकिंग से, जो थक गए हैं कल करूंगा कहते कहते। राज शमानी खुद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ बनाया है। वो बताते हैं कि सफलता का कोई राज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता सिर्फ एक चीज से आती है, एक्शन। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। हम सब जानते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है, हर कोई ये बात जानता है, फिर भी हम एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं? क्यों हम प्लान बनाने में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस किताब में गहराई से उतरना होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके अंदर के टॉकर को मारकर बिल्डर को जगाएगी। ये आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी यात्रा हो सकती है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक्शन का मैजिक। करते ही क्यों है लोग सफल? दोस्तों, जरा अपने आसपास देखिए। आपको दो तरह के लोग दिखेंगे। एक तरफ वो लोग हैं जो हमेशा बातें कर रहे हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरा बहुत बड़ा प्लान है, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। ये लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत प्रेरणादायक लगते हैं, लेकिन सालों बीत जाते हैं और ये वहीं के वहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बातें करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं। ये कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। ये प्लान को परफेक्ट नहीं बनाते, बस शुरू कर देते हैं। ये गलतियां करते हैं, लेकिन सीखते भी हैं, और धीरे धीरे दिन ब दिन ये आगे बढ़ते जाते हैं। एक दिन आप देखते हैं कि ये वहां पहुंच चुके हैं जहां ये जाना चाहते थे। राज शमानी कहते हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है, टॉकर्स और बिल्डर्स। टॉकर्स के पास हमेशा एक्सक्यूजेस होते हैं, बिल्डर्स के पास रिजल्ट्स होते हैं। टॉकर्स के पास प्लान होते हैं, बिल्डर्स के पास प्रोडक्ट होते हैं। टॉकर्स के पास सपने होते हैं, बिल्डर्स के पास उपलब्धियां होती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, टॉकर्स को लगता है कि वो स्मार्ट हैं। वो सोचते हैं, मैं तो सब कुछ सोच समझ कर करूंगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट प्लान बनाऊंगा, फिर एक्शन लूंगा। यहीं पर टॉकर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, एक सच बताऊं, परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती। आप कितना भी सोच लो, कितना भी प्लान कर लो, रास्ते में कुछ ना कुछ गलत जरूर होगा। कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं था, और तब आपके पास दो विकल्प होते हैं। एक, रुक जाओ और दोबारा प्लान बनाओ। दो, जहां हो वहीं से समायोजन करके आगे बढ़ो। सफल लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं। राज शमानी कहते हैं कि एक्शन का अपना एक मैजिक होता है। जब आप कुछ करना शुरू करते हैं तो चीजें अपने आप होने लगती हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, लोग अपने आप मदद करने आ जाते हैं, संसाधन अपने आप मिलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाता है। असल में जब आप एक्शन लेते हैं तो आप दुनिया को दिखा देते हैं कि आप सीरियस हैं, और जब दुनिया देखती है कि आप सीरियस हैं तो दुनिया आपकी मदद करना चाहती है। लेकिन यहां एक और भी गहरी बात है। जब आप एक्शन लेते हैं तो आप खुद को भी दिखा देते हैं कि आप सीरियस हैं, और ये शायद सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आप बार बार एक्शन लेते हैं तो आपका दिमाग ये मानने लगता है कि हां, मैं वो इंसान हूं जो काम करता है, और ये विश्वास ही वो ताकत है जो आपको आगे ले जाती है। जरा एक उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए आपको एक बिजनेस शुरू करना है। आपने सोचा बहुत अच्छा आइडिया है। अब आप 6 महीने तक बैठकर प्लान बनाते रहे, मार्केट रिसर्च करते रहे, प्रतियोगियों को स्टडी करते रहे, एक परफेक्ट बिजनेस प्लान बनाया, लेकिन बिजनेस शुरू नहीं किया। 6 महीने बाद आपका आइडिया पुराना हो चुका है, कोई और आगे निकल गया है, या फिर आपने इतना सोच लिया कि अब उत्साह ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ एक और इंसान है, उसने भी सोचा अच्छा आइडिया है। उसने 1 हफ्ते में बेसिक प्लान बनाया और चौथे हफ्ते में उसने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया। जरूर उसके बिजनेस में कमियां थीं, जरूर उसने गलतियां की, लेकिन उसने शुरू कर दिया। अब वो सीख रहा है, सुधार कर रहा है, ग्रो कर रहा है। 6 महीने बाद उसका बिजनेस चल रहा है और आप अब भी सोच रहे हैं। तो बताइए कौन स्मार्ट है? दोस्तों, ये बहुत जरूरी समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट शुरू नहीं होती। फेसबुक परफेक्ट नहीं था जब वो शुरू हुआ था, एप्पल परफेक्ट नहीं था, Amazon परफेक्ट नहीं था। हर बड़ी चीज ने कहीं ना कहीं शुरुआत की, छोटी, अधूरी, कच्ची, लेकिन उन्होंने शुरू कर दी और फिर रास्ते में सीखते हुए, सुधार करते हुए वो आगे बढ़ते गए। राज शामानी कहते हैं कि परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ डन, यानी परफेक्शन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि परफेक्शन के चक्कर में आप कभी शुरू ही नहीं करते, और अगर शुरू ही नहीं किया तो खत्म कैसे करोगे? मैं आपको एक और सच बताता हूं, जब आप शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने पहले जो प्लान बनाया था वो गलत था। जी हां, लगभग हमेशा गलत ही होता है, क्योंकि जब तक आप असल दुनिया में कदम नहीं रखते तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि असल चुनौतियां क्या हैं। आपके प्लान तो कमरे में बैठे हुए बने थे, असल दुनिया बहुत अलग है। तो फिर प्लान का फायदा क्या है? प्लान का फायदा यह है कि वो आपको एक दिशा देता है, एक शुरुआती रोड मैप देता है, लेकिन प्लान को पकड़ कर ना बैठे रहें। प्लान को रास्ते में बदलते रहें। नई जानकारी मिले तो प्लान अपडेट करें। दोस्तों, मैंने खुद बहुत लोगों को देखा है जो सालों से एक ही जगह पर खड़े हैं। वो सिर हिलाते हैं कि हाँ, ये बात सही है। वो किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट नहीं दे रहे। वो सिर्फ सीख रहे हैं, कर नहीं रहे। ज्ञान तभी पावर बनता है जब उसे एक्शन में बदला जाए, वरना वो सिर्फ जानकारी है, और जानकारी से कोई सफल नहीं होता। तो आज से, अभी से, इस वीडियो के बाद से एक छोटा सा वादा करो खुद से। जो भी एक चीज तुम सोच रहे हो कि करनी चाहिए, वो कल से नहीं, आज से करो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन शुरू करो। एक कॉल करो, एक ईमेल भेजो, एक पेज लिखो, एक स्टेप आगे बढ़ो। क्योंकि दोस्तों, जो शुरू करता है वही खत्म करता है, और जो सिर्फ सोचता रहता है वो सिर्फ सोचता रहता है। राज शामानी कहते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि तुमने गलत कदम उठाया, सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने कदम ही नहीं उठाया। क्योंकि गलत कदम से तुम सीख सकते हो, सुधार कर सकते हो और सही दिशा में जा सकते हो, लेकिन जब तुम कदम ही नहीं उठाते तो तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। सोचो, अगर 5 साल पहले तुमने वो कदम उठा लिया होता जो तुम सोच रहे थे, तो आज तुम कहाँ होते? शायद बहुत दूर, शायद ठीक वहां जहां तुम आज होना चाहते थे। लेकिन तुमने सोचा कि सही वक्त नहीं है, तैयार नहीं हूं, थोड़ा और प्लान कर लेता हूं, और वो 5 साल चले गए। अब सोचो, अगर तुम आज भी वही सोचते रहे तो अगले 5 साल कहां होगे? वहीं जहां आज हो। शून्य से शुरू करने में 5 साल लग जाते हैं, वहीं खड़े रहने में भी 5 साल लग जाते हैं, लेकिन एक में तुम पहुंच जाते हो, दूसरे में वहीं के वहीं रहते हो। चुनाव तुम्हारा है। दोस्तों, आज हमने सीखा एक्शन का मैजिक क्या है। हमने समझा कि क्यों परफेक्ट प्लान का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है, और हमने देखा कि कैसे छोटी शुरुआत भी बड़ी उपलब्धि में बदल सकती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे के चैप्टर में हम समझेंगे कि प्लानिंग का ट्रैप क्या है जिसमें हम सब फंस जाते हैं, और सबसे खतरनाक दुश्मन कल करूंगा की आदत को कैसे खत्म किया जाए। तो बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। चैप्टर 2, प्लानिंग का ट्रैप। क्यों प्लान बनाते बनाते जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बात की एक्शन के मैजिक के बारे में। हमने समझा कि क्यों शुरू करना सबसे जरूरी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो हम सबको लगती है बहुत अच्छी, लेकिन असल में ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। वो आदत है ओवर प्लानिंग। जरा सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा किया है? कोई नया काम शुरू करने से पहले आपने उसका एक परफेक्ट प्लान बनाने में हफ्तों, महीनों बिता दिए। आपने हर संभावना के बारे में सोचा, हर परिणाम का अनुमान लगाया, हर समस्या का हल ढूंढा, और फिर कभी शुरू ही नहीं किया, क्योंकि प्लान इतना बड़ा और जटिल हो गया कि शुरू करने का मन ही नहीं हुआ।
या फिर आपको लगा कि अभी और प्लानिंग चाहिए, थोड़ा और रिसर्च चाहिए, थोड़ी और तैयारी चाहिए? यही है प्लानिंग का ट्रैप। राज शमानी कहते हैं कि हमारा दिमाग एक अजीब मशीन है। हमें लगता है कि हम प्लान बना रहे हैं, लेकिन असल में हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। हम असली काम से बचने के लिए प्लानिंग का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग आरामदायक है, प्लानिंग में कोई रिस्क नहीं है, प्लानिंग में आप असफल नहीं हो सकते। आप बस बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, एक्सेल शीट भर रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन ये सब असली काम नहीं है। असली काम तो तब शुरू होता है जब तुम उठते हो और करते हो। दोस्तों, एक बात समझ लो, प्लानिंग तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में न बदले। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस प्लान हो सकता है, आपने हर फॉर्मूला लगा लिया होगा, हर संभावित समस्या का हल निकाल लिया होगा, लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस शुरू ही नहीं किया तो वो प्लान किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं या फिर आपके दिमाग के ख्याल हैं। राज शमानी कहते हैं कि ज्यादातर लोग प्लानिंग को एक्शन समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने प्लान बना लिया मतलब काम हो गया। नहीं दोस्तों, काम तो तब होगा जब तुम उठोगे और करोगे। मैं तुम्हें एक असली जिंदगी का उदाहरण देता हूं। सोचो, तुम्हें एक घर बनाना है। तुम एक आर्किटेक्ट को बुलाते हो, वो एक सुंदर सा डिजाइन बनाता है, बहुत अच्छा डिजाइन है। अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक, तुम हर दिन वो डिजाइन देखते रहो और सोचते रहो कि कितना अच्छा घर बनेगा। दो, तुम ईंट, सीमेंट, लोहे की छड़ें मंगवाओ, मजदूर लगाओ और बनाना शुरू करो। पहले विकल्प में 5 साल बाद भी तुम्हारे पास सिर्फ एक डिजाइन होगा। दूसरे विकल्प में 1 साल बाद तुम उस घर में रह रहे होगे। तो तुम क्या चुनोगे? लेकिन यहां एक और भी खतरनाक बात है। प्लानिंग हमें एक झूठा आत्मविश्वास देती है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ सोच लिया है, इसलिए हम तैयार हैं। लेकिन जब हम असल दुनिया में कदम रखते हैं तो पता चलता है कि हमने कुछ नहीं सोचा था। असली दुनिया हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती। असली दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ अनप्रत्याशित होता है। तो फिर क्या करें? क्या प्लानिंग बिल्कुल न करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन सही मात्रा में। राज शमानी कहते हैं कि सिर्फ इतना प्लान करो कि तुम पहला कदम उठा सको, बस इतना। पहला कदम उठाने के बाद दूसरा कदम अपने आप दिखने लगेगा, तीसरा कदम उससे भी आसान होगा। दोस्तों, इसे ऐसे समझो, तुम रात में गाड़ी चला रहे हो। तुम्हें सिर्फ उतना दिखता है जितना तुम्हारी हेडलाइट दिखा सकती है। तुम पूरा रास्ता नहीं देख सकते, लेकिन जब तुम थोड़ा आगे बढ़ते हो तो अगला हिस्सा दिखने लगता है और धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो। जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हें पूरा रास्ता नहीं दिखता, लेकिन अगर तुम चलना शुरू कर दो तो रास्ता खुद बनता जाता है। और यहां एक सबसे बड़ा सच है, जब तुम एक्शन लेते हो तो तुम्हें नई जानकारी मिलती है। वो जानकारी तुम्हें बताती है कि तुम्हारा प्लान कहां गलत था और फिर तुम उसे सुधार सकते हो। जब तुम प्लानिंग में ही फंसे रहते हो तो तुम्हें वो जानकारी कभी नहीं मिलती। राज शमानी कहते हैं कि सबसे अच्छा प्लान वो है जो तुम बनाते हो, फिर उसे एक्शन में बदलते हो, फिर फीडबैक लेते हो, फिर प्लान अपडेट करते हो, फिर दोबारा एक्शन लेते हो। ये एक लूप है, प्लान, एक्शन, फीडबैक, नया प्लान, नया एक्शन। ये वही तरीका है जिससे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां काम करती हैं। उनका कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता। उनके पास एक धारणा होती है, वो उसे टेस्ट करते हैं, सीखते हैं, सुधार करते हैं और फिर दोबारा टेस्ट करते हैं। इसे ही कहते हैं लीन स्टार्टअप या इटरेटिव प्रोसेस। लेकिन हम सोचते हैं कि हम एक बार में सब कुछ सही करेंगे। हमें लगता है कि पहली बार में ही परफेक्ट होना है, और यही सोच हमें प्लानिंग के चक्र में फंसाए रखती है। दोस्तों, एक और सच सुन लो, परफेक्ट टाइमिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम सोचते हो कि थोड़ा और पैसा हो जाए, थोड़े और कनेक्शंस हो जाएं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए, तब शुरू करूंगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे तुम बढ़ते हो तुम्हारे मानक भी बढ़ते जाते हैं। जो आज लगता है पर्याप्त नहीं, वो कल भी पर्याप्त नहीं लगेगा। अगर तुम इंतजार करोगे परफेक्ट मौके का, तो तुम जिंदगी भर इंतजार करते रह जाओगे। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बहुत लोग होते हैं जो यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कैमरा अच्छा नहीं है, माइक अच्छा नहीं है, लाइटिंग सही नहीं है, एडिटिंग नहीं आती, थंबनेल नहीं बना सकते। वो महीनों इंतजार करते हैं परफेक्ट सेटअप का, और जब तक उनका सेटअप तैयार होता है उनका उत्साह खत्म हो चुका होता है, या फिर कोई और उनसे आगे निकल चुका होता है। लेकिन जो सफल यूट्यूबर्स हैं, उनमें से ज्यादातर ने शुरुआत एक फोन से की थी, बिना लाइट के, बिना माइक के। उन्होंने बस शुरू कर दिया और फिर रास्ते में सीखते गए। कैमरा बदला, लाइटिंग सीखी, एडिटिंग सीखी, लेकिन उन्होंने शुरू किया, उसी दिन, उसी समय।
दोस्तों, ये फर्क समझ लो। एक इंसान प्लानिंग में विश्वास रखता है, दूसरा एक्शन में। एक के पास बहाने हैं, दूसरे के पास परिणाम। एक के पास नोटबुक भरी है, दूसरे के पास अनुभव की कहानियां। तो आज से, अभी से एक फैसला करो। प्लानिंग से एक्शन की तरफ बढ़ो। प्लान बनाओ, लेकिन एक हद तक, और फिर उठो और करो। राज शमानी कहते हैं कि असली सीख एक्शन में है, प्लानिंग में नहीं। तुम किताबें पढ़ सकते हो, सेमिनार जा सकते हो, लेकिन जब तक तुम खुद वो काम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें असली अनुभव नहीं मिलेगा। और असली अनुभव ही तुम्हें बदलता है। असली अनुभव ही तुम्हें बड़ा बनाता है। तो कल से नहीं, आज से, अब से, ये वीडियो खत्म होते ही एक छोटा सा कदम उठाओ। जो भी वो काम है जो तुम टाल रहे हो, उसका पहला और सबसे छोटा स्टेप आज करो। एक फोन करो, एक मैसेज भेजो, एक पेज लिखो, एक वीडियो रिकॉर्ड करो, एक पैर आगे बढ़ाओ। बस इतना करो और देखो कैसे चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। और हाँ दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां हम रोज लाते हैं तुम्हारे लिए। लाइक करो, शेयर करो, और सबसे जरूरी, सीखी हुई बातों पर एक्शन लो। चैप्टर 3, कल करूंगा की आदत, इससे कैसे तोड़ें। दोस्तों, अब तक हमने 2 बड़ी बातें सीखी। पहली, एक्शन का मैजिक, दूसरी, प्लानिंग का ट्रैप। लेकिन आज हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक आदत के बारे में जो हम में से लगभग हर किसी में है। एक ऐसी आदत जिसने करोड़ों सपनों को मार डाला है, करोड़ों संभावनाओं को खत्म कर दिया है। वो आदत है कल करूंगा। जरा सोचो, तुमने कितनी बार ये शब्द बोले हैं। आज थक गया हूं, कल करूंगा। अभी मूड नहीं है, कल करूंगा। थोड़ा और तैयारी चाहिए, कल करूंगा। और फिर वो कल आता है और तुम फिर वही बात कहते हो, कल करूंगा। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसना बहुत आसान है और निकलना बहुत मुश्किल। राज शमानी कहते हैं कि कल करूंगा सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। ये हमारे दिमाग का तरीका है हमें कंफर्ट जोन में रखने का। हमारा दिमाग हमेशा आराम चाहता है। वो चाहता है कि हम वही करें जो आसान है, वही करें जो हमने हमेशा किया है। नया करना, मुश्किल करना, अनजान रास्ते पर जाना, ये सब दिमाग को डराता है। और दिमाग का सबसे पसंदीदा हथियार है टालना। टालने से आज तो आराम मिलता है ना, आज तो तुम्हें वो मुश्किल काम नहीं करना पड़ता, आज तो तुम मौज कर सकते हो, आराम कर सकते हो, नेटफ्लिक्स देख सकते हो। दिमाग कहता है, अरे यार कल कर लेंगे, आज तो मजा करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि कल फिर वही होगा, कल फिर दिमाग वही बहाना बनाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। दिन बीतेंगे, हफ्ते बीतेंगे, महीने बीतेंगे, साल बीत जाएंगे, और तुम वहीं के वहीं रहोगे, वही सपना लिए, वही उम्मीद लिए, वही अफसोस लिए। दोस्तों, मैं तुम्हें कल करूंगा की आदत के पीछे का साइंस समझाता हूं। हमारे दिमाग में 2 हिस्से हैं, लिम्बिक सिस्टम और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम हमारा इमोशनल दिमाग है। वो तुरंत संतुष्टि चाहता है, वो आराम चाहता है, वो वही करना चाहता है जो आसान है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा तर्कशील दिमाग है। वो सोचता है, प्लान करता है और लॉन्ग टर्म में सोचता है। जब तुम कल करूंगा कहते हो तो तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम जीत जाता है। वो कहता है, आज मत कर, आज तो आराम कर, कल कर लेना। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हार जाता है, क्योंकि उसे लगता है कल तो है ही। लेकिन यहां ट्विस्ट है, कल फिर वही लड़ाई होगी और हर दिन लिम्बिक सिस्टम जीतेगा, क्योंकि उसके पास हर दिन एक नया आज होता है। तो इस चक्र को कैसे तोड़े? राज शमानी कहते हैं कि इसका सबसे सरल उपाय है 5 मिनट का नियम। ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। 5 मिनट का नियम ये है, जो भी काम तुम टाल रहे हो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करो, बस 5 मिनट। तुम्हें पूरा काम खत्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस 5 मिनट के लिए शुरू करना है। क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा है। एक बार शुरू कर दिया तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। मान लो तुम्हें किताब पढ़नी है, तुम सोचते हो 300 पेज की किताब है, बहुत बड़ी है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो तुम टालते रहते हो। 5 मिनट का नियम लगाओ, बस 5 मिनट पढ़ो, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद अगर मन ना करे तो छोड़ दो। लेकिन क्या होता है, जब तुम 5 मिनट पढ़ लेते हो तो कहानी में इंटरेस्ट आ जाता है, तुम और पढ़ना चाहते हो, और धीरे धीरे तुम पूरी किताब पढ़ लेते हो। यही नियम हर चीज पर लागू होता है, एक्सरसाइज, बिजनेस, सीखना, लिखना, सब कुछ। राज शमानी कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो पूरे काम के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, और यही सोच उन्हें पंगु बना देती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ पहले 5 मिनट के बारे में सोचो तो काम बहुत छोटा और आसान लगने लगता है।
एक और तरीका है जस्ट स्टार्ट मेथड। ये बहुत सिंपल है। जब भी तुम कुछ करने के बारे में सोचो तो अपने मन को ये मत सोचने दो कि ये मुश्किल है या आसान है। बस तुरंत उठो और शुरू करो, बिना सोचे, बिना प्लान किए, बस उठो और करो। तुम हैरान हो जाओगे कि एक बार शुरू करने के बाद आगे का रास्ता खुद बनता जाता है। दोस्तों, कल करूंगा की आदत का एक और बड़ा नुकसान है, ये तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। हर बार जब तुम टालते हो तो तुम अपने आप को ये संदेश देते हो कि मैं कमज़ोर हूं, मुझ में अनुशासन नहीं है, मैं वादे नहीं निभा सकता। और ये संदेश तुम्हारे अंदर बैठता जाता है। धीरे धीरे तुम यकीन करने लगते हो कि तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम आज ही करते हो तो तुम अपने आप को ये संदेश देते हो, मैं वो इंसान हूं जो करता है, मैं अपने वादे निभाता हूं। और ये संदेश तुम्हें मजबूत बनाता है। तो आज से ये वादा करो, कल करूंगा को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। ये दो शब्द तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इनको मारो, इनकी जगह लाओ, आज करूंगा, अभी करूंगा। राज शमानी कहते हैं कि एक छोटा सा कदम आज कल के 20 बड़े कदमों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि आज का कदम असली है। आज का कदम तुम्हें बदलता है, कल तो अभी आया भी नहीं। सोचो, अगर तुम हर दिन एक छोटा सा काम भी करो जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, तो एक साल में तुम 365 छोटे कदम आगे बढ़ चुके होगे। और 365 छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी दूरी बना देते हैं। लेकिन अगर तुम हर दिन टालते रहोगे तो एक साल बाद तुम ठीक वहीं होगे जहां आज हो। फर्क सिर्फ इतना है, आज कदम उठाओ या नहीं। तो आज से, अभी से, इसी वक्त जो भी वो एक काम है जो तुम टाल रहे हो, उठो और उसका पहला कदम उठाओ। बस पहला कदम, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। चैप्टर 4, दुनिया देखती है क्या, रिजल्ट या एफर्ट्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सच पर बात करेंगे जो थोड़ा कठोर है, थोड़ा कड़वा है, लेकिन अगर तुम इस सच को समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सच ये है, दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं देखती, दुनिया तुम्हारे नतीजे देखती है। जरा अपने आसपास देखो, तुमने कितने लोगों को यह कहते सुना है, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। मैंने रात रात भर पढ़ाई की फिर भी फेल हो गया। मैंने दिन रात एक काम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। दोस्तों, मैं तुम्हारी मेहनत का अपमान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सच बता रहा हूं। मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे जरूरी, मेहनत के नतीजे दिखाने पड़ते हैं। राज शमानी कहते हैं कि हमें अपनी मेहनत से प्यार है, लेकिन दुनिया को हमारी मेहनत से कोई मतलब नहीं। दुनिया पूछती है, तुमने क्या बनाया, तुमने क्या हासिल किया, तुम्हारे पास दिखाने को क्या है। थोड़ा कठोर है ना, लेकिन यही सच है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। दो लोगों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया। एक ने 18 घंटे काम किया, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसने गलत प्रोडक्ट बनाया। जिस चीज की मार्केट में डिमांड ही नहीं थी वो बनाता रहा। दूसरे ने दिन में सिर्फ 6 घंटे काम किया, लेकिन उसने मार्केट को समझा, लोगों की जरूरत को पहचाना और वही प्रोडक्ट बनाया जिसकी डिमांड थी। पहले वाले ने ज्यादा मेहनत की लेकिन फेल हो गया, दूसरे ने कम मेहनत की लेकिन सफल हो गया। दुनिया ने किसे सराहा? दूसरे को, क्योंकि उसके पास रिजल्ट था। पहले वाले के पास सिर्फ मेहनत का दावा था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं था। राज शमानी कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मेहनत को ही सफलता समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सफलता अपने आप आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत तो एक इनपुट है, लेकिन आउटपुट पर फोकस करना होगा। सोचो, अगर तुम एक कुएं में पानी भरने के लिए मेहनत कर रहे हो लेकिन कुआं सूखा है तो तुम्हारी मेहनत बेकार है। तुम्हें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि कुएं में पानी है, फिर मेहनत करनी होगी। यानी तुम्हारी मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। तो कैसे सुनिश्चित करोगे कि तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो? पहला कदम है रिजल्ट को परिभाषित करो। तुम क्या हासिल करना चाहते हो, कितना, कब तक? जितना स्पेसिफिक होगा उतना अच्छा। मुझे अमीर बनना है, ठीक है, लेकिन यह स्पेसिफिक नहीं है। मुझे अगले 2 साल में 50 लाख कमाने हैं, यह स्पेसिफिक है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या हासिल करना है। दूसरा कदम है मापो। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने देखो कि तुम अपने लक्ष्य के कितना करीब हो। अगर तुम पीछे हो तो समझ जाओ कि तुम सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे। बदलाव करो, नया तरीका अपनाओ। तीसरा कदम है इग्नोर करो। उन चीजों को इग्नोर करो जो तुम्हें रिजल्ट नहीं दे रही। बहुत से लोग ऐसे काम करते रहते हैं जिनसे उन्हें कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसी तरह से करते आ रहे हैं। अगर कोई काम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रहा तो उसे छोड़ दो। उस समय को किसी और काम में लगाओ जो तुम्हें रिजल्ट देगा। राज शमानी कहते हैं कि सफल लोग और असफल लोगों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सफल लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, असफल लोग मेहनत पर फोकस करते हैं।
सफल लोग पूछते हैं, ये काम मुझे मेरे लक्ष्य के कितना करीब ले जाएगा। असफल लोग कहते हैं, मैंने बहुत मेहनत कर दी, अब तो मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए। लेकिन दुनिया मेहनत की कीमत नहीं चुकाती, दुनिया वैल्यू की कीमत चुकाती है। तुम दुनिया को वैल्यू दो, दुनिया तुम्हें पैसे देगी। तुम दुनिया को प्रोडक्ट दो, दुनिया तुम्हें पहचान देगी। तुम दुनिया को समाधान दो, दुनिया तुम्हें सफलता देगी। मेहनत का कोई सीधा संबंध सफलता से नहीं है। सफलता का संबंध है सही दिशा में मेहनत प्लस स्मार्ट तरीका प्लस नतीजों पर फोकस। दोस्तों, ये बातें थोड़ी कठोर लग सकती हैं, लेकिन कठोर सच ही हमें बदलते हैं। सॉफ्ट झूठ तो हमें वहीं के वहीं रखते हैं। तो आज से अपने आप से पूछो, मैं जो भी कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या है? क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं तो आज ही बदलो। रुको मत, सोचो मत, बदलो। और हाँ, ये मत सोचो कि मेहनत बेकार है। मेहनत बेहद जरूरी है, लेकिन मेहनत तभी काम आती है जब वो सही दिशा में हो। तो पहले दिशा सही करो, फिर मेहनत करो। पहले स्मार्ट बनो, फिर हार्ड वर्क करो। राज शमानी कहते हैं, वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्क ऑन द राइट थिंग। तो आज से तुम सिर्फ मेहनत नहीं करोगे, तुम रिजल्ट बनाओगे, तुम वैल्यू क्रिएट करोगे, तुम दुनिया को वो दोगे जिसकी उसे जरूरत है। और तब देखना, सफलता खुद तुम्हारा पीछा करेगी। चैप्टर 5, फेलियर का डर। जो डरता है वो कभी जीतता नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी चीज के बारे में जो हमें एक्शन लेने से रोकती है, जो हमें रातों की नींद उड़ा देती है, जो हमें प्लानिंग के चक्र में फंसाए रखती है, जो हमें कल करूंगा कहने पर मजबूर करती है। वो चीज है फेलियर का डर, असफलता का डर। जरा सोचो, तुमने कितनी बार कुछ नया शुरू नहीं किया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डरते थे कि कहीं असफल ना हो जाओ। तुमने कितने सपनों को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सोचा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। राज शमानी कहते हैं कि फेलियर का डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह डर हकीकत पर नहीं, हमारी कल्पना पर आधारित होता है। हम असफल नहीं हुए हैं अभी, लेकिन हमने अपने दिमाग में एक ऐसा सीन बना लिया है जिसमें हम असफल हो रहे हैं, और वो काल्पनिक सीन हमें असली जिंदगी में कदम रखने से रोक रहा है। कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है ना। हम एक ऐसी चीज से डर रहे हैं जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन है, हम सब ऐसा करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरी संभावना के बारे में सोचता है। वो हमें बताता है, अगर तुमने ये किया और फेल हो गए तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, तुम कभी उठ नहीं पाओगे। और हम मान लेते हैं, हम सोचते हैं, हाँ सही कह रहा है दिमाग, चलो नहीं करते। लेकिन यहाँ एक सच है जो तुम्हें जानना चाहिए। हर सफल इंसान फेल हुआ है, हर एक, कोई अपवाद नहीं है। तुमने जिस बिजनेस टाइकून को देखा वो फेल हुआ है, तुमने जिस स्पोर्ट्स स्टार को देखा वो फेल हुआ है, तुमने जिस कलाकार को देखा उसने भी फेलियर देखी है। असलियत में जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी फेलियर उसने देखी है, क्योंकि जितना बड़ा तुम सोचते हो उतनी बड़ी जोखिम लेते हो, और जितनी बड़ी जोखिम उतनी बड़ी फेलियर की संभावना। राज शमानी कहते हैं कि फेलियर को देखने का नजरिया बदलना होगा। फेलियर कोई अंत नहीं है, फेलियर एक सीख है, एक डेटा पॉइंट है, एक फीडबैक है। फेलियर तुम्हें बताता है ये तरीका काम नहीं कर रहा, कोई दूसरा तरीका आजमाओ। अगर थॉमस एडिसन ने फेलियर को अंत समझ लिया होता तो आज बल्ब नहीं होता। उन्होंने 10,000 बार फेलियर देखी, 10,000 बार, और हर बार उन्होंने कहा, मुझे एक और तरीका मिल गया जो काम नहीं करता, अब मैं दूसरा तरीका आजमाऊंगा। उन्होंने फेलियर को सीख बनाया, रोक नहीं। दोस्तों, ये फर्क समझ लो। एक इंसान फेलियर को दीवार समझता है, रुक जाता है। दूसरा फेलियर को सीढ़ी समझता है, चढ़ता है। फेलियर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारा रवैया तय करता है कि तुम फेलियर को कैसे लेते हो। तो कैसे मारे फेलियर के डर को? पहला तरीका, फेलियर को रीफ्रेम करो। जब भी तुम कुछ नया करो तो अपने आप से ये मत कहो कि मैं सफल होऊंगा या फेल। इसके बजाय कहो, मैं सीखूंगा या सीखूंगा। क्योंकि सफलता में तुम सीखते हो, फेलियर में भी तुम सीखते हो। तो हर हाल में तुम सीखोगे, और सीखना ही असली सफलता है। दूसरा तरीका, सबसे बुरी संभावना के बारे में सोचो। पूछो, अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? ज्यादातर मामलों में सबसे बुरा यह होगा कि लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। तुम्हारी जान नहीं जाएगी, तुम्हारा घर नहीं जलेगा, तुम्हारा परिवार नहीं टूटेगा, बस थोड़ी सी शर्मिंदगी होगी, और वो भी अस्थायी। जब तुम ये सोचोगे तो डर कम हो जाएगा। तीसरा तरीका, छोटी शुरुआत करो। बहुत बड़ा कदम उठाने से डर लगता है, तो छोटा कदम उठाओ। छोटी फेलियर से डर कम लगता है, और जैसे जैसे तुम छोटे छोटे रिस्क लेते हो और सीखते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर तुम बड़े रिस्क ले सकते हो।
राज शमानी कहते हैं कि असली फेलियर ये नहीं है कि तुमने कोशिश की और असफल रहे। असली फेलियर ये है कि तुमने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि कोशिश न करने का मतलब है तुमने खुद को ही मात दे दी, तुमने अपने सपने को ही मार दिया। सोचो, क्या बुरा है बाहर जाकर फेल होना या घर में बैठकर ये सोचते रहना कि काश मैंने कोशिश की होती। मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूं, जो लोग सफल हैं उन्होंने बहुत फेलियर देखी है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर फेलियर को एक सीख बनाया, उन्होंने हर गिरने के बाद उठना सीखा, और यही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। तो आज से डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब डर आए तो उससे कहो, तेरे से मैं नहीं डरता, मैं कोशिश करूंगा, मैं फेल हो सकता हूं लेकिन मैं सीखूंगा और एक दिन मैं जीतूंगा। और हाँ दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें हम रोज लाते हैं तुम्हारे लिए। लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी, डर को भगाओ और एक्शन लो। चैप्टर 6, परफेक्शनिज्म इज इक्वल टू पैरालिसिस। परफेक्ट से बेहतर है डन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत स्मार्ट और अच्छी लगती है, लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक है। ये बीमारी है परफेक्शनिज्म, सब कुछ परफेक्ट करने की आदत। जरा सोचो, तुमने कितनी बार ऐसा किया है, एक काम इतना परफेक्ट करने की कोशिश में लग गए कि कभी खत्म ही नहीं किया। एक वीडियो इतना अच्छा बनाने की कोशिश में लग गए कि कभी अपलोड ही नहीं किया। एक प्रोडक्ट इतना बेहतरीन बनाने में लग गए कि मार्केट में लॉन्च ही नहीं किया। यही है परफेक्शनिज्म का जाल। राज शमानी कहते हैं कि परफेक्शनिज्म असल में प्रोक्रेस्टिनेशन का एक खूबसूरत रूप है। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हम क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन असल में हम काम को टाल रहे हैं, क्योंकि परफेक्ट होने का मतलब है कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस। आप जितना सुधारोगे उतना और सुधार की गुंजाइश दिखेगी, और इस चक्कर में आप कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, एक सच बताऊं, परफेक्ट चीज दुनिया में कभी बनी ही नहीं है। हर चीज में कमियां हैं, हर चीज में स्कोप है सुधार का। फेसबुक का पहला वर्जन देखा था किसी ने? बहुत ही बेसिक था, बहुत सारी फीचर्स नहीं थी, लेकिन मार्क ज़करबर्ग ने उसे लॉन्च कर दिया और फिर धीरे धीरे सुधार करते गए। आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है। अगर वो परफेक्ट वर्जन का इंतजार करते तो आज फेसबुक होता ही नहीं। राज शमानी कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी खत्म करना परफेक्ट करने से बेहतर है, क्योंकि जो खत्म होता है वो दुनिया देखती है, जो परफेक्ट होने का इंतजार करता है वो कभी दुनिया देख ही नहीं पाता। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम्हें एक किताब लिखनी है। तुमने सोचा, मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो बेस्ट सेलर बने, हर शब्द परफेक्ट हो, हर पैराग्राफ जबरदस्त हो। तुम एक पेज लिखते हो, फिर उसे मिटाते हो, फिर दोबारा लिखते हो, फिर सुधारते हो। सालों बीत जाते हैं और तुमने सिर्फ 10 पेज लिखे हैं, वो भी पूरे नहीं, आधे अधूरे। दूसरी तरफ एक और इंसान है, उसने सोचा, चलो जैसा भी लिखता हूं, पहला ड्राफ्ट जल्दी से खत्म करता हूं। उसने 3 महीने में पूरी किताब लिख डाली। हाँ, उसमें गलतियां थी, हाँ कुछ हिस्से कमजोर थे, लेकिन उसके पास एक पूरी किताब थी। फिर उसने उसे एडिट किया, सुधार किया और 6 महीने में उसकी किताब मार्केट में आ गई। बताओ, किसकी किताब दुनिया ने देखी? दूसरे वाले की। पहले वाले की किताब आज भी उसके कंप्यूटर में अधूरी पड़ी है। दोस्तों, ये फर्क समझ लो। परफेक्शनिस्ट कभी शुरू नहीं करता या कभी खत्म नहीं करता। जो इंसान अच्छा हो जाएगा की मेंटालिटी रखता है, वो शुरू करता है, खत्म करता है, फिर सुधार करता है। राज शमानी कहते हैं कि परफेक्शनिज्म का एक बड़ा कारण है हमारा डर कि लोग क्या कहेंगे। हमें डर होता है कि अगर हमने कुछ परफेक्ट नहीं किया तो लोग हमारी आलोचना करेंगे, लोग हमें बेवकूफ कहेंगे, लोग हम पर हंसेंगे। लेकिन यहाँ एक सच है, लोग वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तुम परफेक्ट चीज भी बना लोगे तो भी कुछ लोगों को शिकायत होगी। तुम दुनिया के सभी लोगों को खुश नहीं कर सकते, तो फिर डर किस बात का? दूसरा कारण है हमारा अहंकार। हम चाहते हैं कि हमारा पहला प्रोडक्ट, पहला वीडियो, पहला बिजनेस सुपर हिट हो। हम चाहते हैं कि हम एकदम परफेक्ट दिखें, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली बार में सब गड़बड़ होता है, पहला प्रयास कभी परफेक्ट नहीं होता। राज शमानी कहते हैं कि सीखने का तरीका ही ये है कि तुम गलतियां करो, फिर उनसे सीखो, फिर बेहतर करो। परफेक्ट होने की उम्मीद रखना सीखने के प्रोसेस को ही खत्म कर देना है। तो कैसे छुटकारा पाएं परफेक्शनिज्म से? पहला तरीका 70% रूल। ये बहुत सिंपल है। तुम जो भी करो तब तक मत रुको जब तक वो 100% परफेक्ट ना हो जाए। इसके बजाय जब वो 70% हो जाए तो उसे रिलीज कर दो या उसे अगले स्टेज पर भेज दो, क्योंकि बाकी का 30% सुधार तुम रास्ते में कर सकते हो। लेकिन अगर तुम 100% का इंतजार करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा तरीका, समय सीमा तय करो।
तय करो कि इस काम को करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं या 2 दिन हैं। उस समय सीमा के अंदर तुम्हें काम खत्म करना ही होगा, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो। इससे तुम्हारा दिमाग समझ जाता है कि अब और सुधार का समय नहीं है, अब रिलीज करना है। तीसरा तरीका, दूसरों से फीडबैक लो। कई बार हमें लगता है कि हमारा काम परफेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरों को वो काफी अच्छा लगता है। हम अपने काम की कमियां देखते हैं क्योंकि हमने उसे बार बार देखा है, लेकिन दूसरे उतनी बारीकियां नहीं देखते। तो किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर से फीडबैक लो। अगर उसे लगता है कि ये ठीक है तो रिलीज करो। राज शमानी कहते हैं कि सबसे सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो लोग होते हैं जो चीजें जल्दी बनाते हैं, जल्दी रिलीज करते हैं, जल्दी सीखते हैं और जल्दी सुधार करते हैं। उनकी स्पीड उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आज से परफेक्ट की चिंता छोड़ो, बस इतना करो कि काम खत्म करो, उसे दुनिया के सामने लाओ, फिर उसे सुधारो, लेकिन पहले खत्म करो। क्योंकि दोस्तों, आधा खत्म काम से दुनिया को कोई मतलब नहीं, पूरा खत्म काम ही वैल्यू पैदा करता है, चाहे वो परफेक्ट न भी हो। तो आज से ये वादा करो, परफेक्ट का पीछा बंद, डन का पीछा शुरू। चैप्टर 7, लोग क्या कहेंगे, सोशल फियर को कैसे मारो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे डर के बारे में जो हमारे अंदर बचपन से बैठाया जाता है। एक ऐसा डर जो हमें वो करने से रोकता है जो हम सच में चाहते हैं। एक ऐसा डर जो हमारे सपनों का सबसे बड़ा कातिल है। वो डर है, लोग क्या कहेंगे। जरा सोचो, तुमने कितनी बार कुछ नया करने से पहले ये सोचा है, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। राज शमानी कहते हैं कि ये डर हमारे अंदर इतना गहरा बैठ चुका है कि हम बिना सोचे ही उसके हिसाब से चलने लगते हैं। हम अपने सपनों को मार देते हैं, हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं, हम वो सब करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है, ना कि जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एक सच है, लोग वैसे भी कुछ ना कुछ कहेंगे ही। चाहे तुम कुछ करो या ना करो, लोग बातें करेंगे। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो लोग कहेंगे, देखो इसने कुछ नहीं किया, कोई हिम्मत नहीं है। अगर तुम कुछ करोगे और सफल हो जाओगे तो लोग कहेंगे, देखो इसे बस किस्मत मिल गई। अगर तुम कुछ करोगे और फेल हो जाओगे तो लोग कहेंगे, देखा मैंने कहा था ये नहीं कर सकता। तो फिर लोगों की बातों का क्या फायदा, वो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। तो क्यों ना वो करो जो तुम करना चाहते हो। राज शमानी कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे का डर हमारी सबसे बड़ी सीमा है। ये डर हमें उस केज में बंद कर देता है जो समाज ने हमारे लिए बनाया है। हम उसी केज में रहते हैं, उसी के हिसाब से चलते हैं और धीरे धीरे भूल जाते हैं कि हमारे अपने भी कुछ सपने थे। सोशल फियर को मारने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ये डर कहाँ से आता है। ये डर हमारे बचपन से आता है। हमें सिखाया गया कि दूसरों की क्या राय है ये महत्वपूर्ण है। हमें सिखाया गया कि समाज में हमारी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। हमें सिखाया गया कि जो लोग कहते हैं वो सही होता है। लेकिन ये सब सिखाने वाले लोग खुद कितने सफल हैं? क्या उन्होंने वो किया जो तुम करना चाहते हो? क्या उनके पास तुम्हारे सपनों का अनुभव है? ज्यादातर मामलों में नहीं। वो लोग जो तुम्हें रोक रहे हैं वो खुद डरे हुए हैं। उन्होंने खुद कभी कोशिश नहीं की। उनका डर उनकी अपनी असफलता का प्रतिबिंब है। वो तुम्हें रोककर अपने फैसलों को सही साबित करना चाहते हैं। अगर तुम सफल हो गए तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने गलत किया, कि उन्होंने कोशिश नहीं की। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम भी कोशिश ना करो। तो जब कोई तुमसे कहे ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, तो समझ जाना कि ये उसका डर बोल रहा है, तुम्हारा भला नहीं। तो कैसे मारें इस सोशल फियर को? पहला तरीका, अपने सर्कल को बदलो। जिन लोगों के साथ तुम वक्त बिताते हो वो तुम्हारी सोच को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो हमेशा डरे रहते हैं, जो हमेशा लेकिन लगाते हैं, तो तुम भी डरने लगोगे। इसके बजाय ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें प्रोत्साहित करें, जो तुम्हारे सपनों को समझें, जो तुमसे कहें, कर, मैं तेरे साथ हूं। दूसरा तरीका, खुद के लिए एक मजबूत क्यों बनाओ। जब तुम्हारे पास एक मजबूत कारण होता है कि तुम क्यों कुछ करना चाहते हो, तो लोगों की बातों का असर कम हो जाता है। तुम जानते हो कि तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें किसी और के सही ठहराने की जरूरत नहीं है। तीसरा तरीका, ये समझो कि लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। हाँ, ये सच है। लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। वो कुछ सेकंड के लिए तुम्हारे बारे में बात करेंगे और फिर अपनी समस्याओं में लग जाएंगे। तुम उनके दिमाग में सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो, तो तुम उनकी बातों का इतना बड़ा मतलब क्यों निकाल रहे हो? राज शमानी कहते हैं कि जो लोग बड़ा करते हैं उन्होंने ये सीख लिया है कि लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनना सीख लिया है। वो जानते हैं कि असली आलोचना उनके अपने दिल से आती है, बाहर से नहीं।
तो आज से जब भी तुम कुछ नया करने के बारे में सोचो और तुम्हारे दिमाग में आए लोग क्या कहेंगे, तो उससे कहो मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं, असफलता तुम्हारी होगी तो सफलता भी तुम्हारी होगी। तो फिर दूसरों को क्यों बीच में ला रहे हो? चैप्टर 8, मोटिवेशन फेड्स होती है, डिसिप्लिन स्टेज करती है, सिस्टम कैसे बनाएं। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। हमने सीखा कि एक्शन क्यों जरूरी है, हमने सीखा कि प्लानिंग का ट्रैप क्या है, हमने सीखा कि कल करूंगा की आदत को कैसे तोड़े, हमने सीखा कि रिजल्ट पर फोकस क्यों करना चाहिए, हमने सीखा कि फेलियर के डर को कैसे मारें, हमने सीखा कि परफेक्शनिज्म से कैसे बाहर निकलें, हमने सीखा कि लोग क्या कहेंगे के डर को कैसे भगाएं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इन सब के बाद भी हम एक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्यों हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं? क्यों हम वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से शुरू किया था? क्योंकि दोस्तों, मोटिवेशन टिकता नहीं। मोटिवेशन एक भावना है, ये आती है और जाती है। कभी बहुत मोटिवेशन होता है तो कभी बिल्कुल जीरो। मोटिवेशन पर निर्भर रहना मतलब बारिश पर निर्भर रहना कि पानी मिलेगा या नहीं। जो लोग सच में सफल होते हैं वो मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वो डिसिप्लिन पर रहते हैं। वो एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, वो हर दिन वही करते हैं जो करना जरूरी है। राज शमानी कहते हैं कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन में बहुत बड़ा फर्क है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू करने में मदद करता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें चलते रहने में मदद करता है। मोटिवेशन तुम्हें पहला कदम उठाने की ताकत देता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन कदम उठाने की आदत देता है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचो तुम्हें रोज सुबह दौड़ना है। पहले दिन बहुत मोटिवेशन है, तुमने देखा एक इंस्पिरेशनल वीडियो, तुम बहुत उत्साहित हो, तुम दौड़ने निकल पड़े। दूसरे दिन थोड़ा कम मोटिवेशन है, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन बारिश हो रही है, पांचवें दिन तुम थके हुए हो और फिर तुमने दौड़ना छोड़ दिया। लेकिन जिसने डिसिप्लिन बना ली वो हर दिन उठता है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। बारिश हो रही हो तो घर के अंदर दौड़ता है, थका हुआ हो तो धीमी दौड़ता है, लेकिन दौड़ता है क्योंकि उसने तय कर लिया है कि ये करना है और वो करता है। तो कैसे बनाएं डिसिप्लिन? कैसे बनाएं एक ऐसा सिस्टम जो बिना मोटिवेशन के भी काम करे? राज शमानी कहते हैं कि सबसे पहले अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। बहुत बड़ा लक्ष्य डराता है, छोटे छोटे टास्क आसान लगते हैं। अगर तुम्हें एक किताब लिखनी है तो ये मत सोचो कि 300 पेज लिखने हैं। सोचो रोज 1 पेज लिखना है। 1 पेज तो कोई भी लिख सकता है और 300 दिन में तुम्हारी किताब तैयार हो जाएगी। दूसरा तरीका, एक रूटीन बनाओ। तय करो कि तुम ये काम रोज एक ही समय पर करोगे। जब तुम रोज एक ही समय पर एक ही काम करते हो तो वो आदत बन जाती है, और आदत के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आदत अपने आप चलती है। जैसे तुम बिना सोचे दांत साफ करते हो, बिना सोचे नहाते हो, उसी तरह तुम्हारा काम भी बिना सोचे होने लगेगा। तीसरा तरीका, अपने एनवायरनमेंट को सही बनाओ। जो काम तुम करना चाहते हो उसे करना आसान बनाओ, जो काम तुम नहीं करना चाहते उसे करना मुश्किल बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज एक्सरसाइज करना चाहते हो तो अपने जूते और कपड़े रात को ही तैयार रखो, सुबह उठते ही पहनने को तैयार हो। अगर तुम सोशल मीडिया कम देखना चाहते हो तो ऐप्स को डिलीट कर दो या फोन को दूसरे कमरे में रख दो। चौथा तरीका, ट्रैक करो। एक कैलेंडर बनाओ और हर दिन जब तुम वो काम करो तो उस पर टिक लगाओ। जब तुम टिक लगाते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम एक स्ट्रीक बनाना चाहते हो, और जब स्ट्रीक टूटने का डर होता है तो तुम मोटिवेशन के बिना भी काम कर लेते हो। राज शमानी कहते हैं कि सबसे अच्छा सिस्टम वो है जो तुम्हारी कमजोरियों को समझता है। अगर तुम जानते हो कि तुम सुबह उठ नहीं पाते तो शाम को काम करो। अगर तुम जानते हो कि तुम लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकते तो 25 मिनट का काम करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। अपने हिसाब से सिस्टम बनाओ, किसी और के हिसाब से मत बनाओ। और सबसे जरूरी बात, खुद पर दया मत करो। अगर एक दिन छूट गया तो अगले दिन दोबारा करने की कोशिश मत करो, बस वापस अपने सिस्टम पर आ जाओ। एक दिन छूटने से दुनिया खत्म नहीं होती, लेकिन 2 दिन लगातार छूटने से आदत टूटने लगती है। तो एक दिन छूटे तो अगले दिन जरूर करो। दोस्तों, डिसिप्लिन एक मसल है, जितना तुम उसे इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, हर दिन उठकर वही काम करना बिना मोटिवेशन के ये आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगा, और जब ये आदत बन जाएगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो आज से मोटिवेशन पर निर्भर रहना छोड़ो, एक सिस्टम बनाओ, एक रूटीन बनाओ और उस पर चलो। चाहे मन हो या ना हो, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, बस करो।
क्योंकि दोस्तों, मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिद्धांत के बारे में जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिद्धांत पहाड़ों को भी काट देता है, ये सिद्धांत नदियों को भी मोड़ देता है, और यही सिद्धांत एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। वो सिद्धांत है कंपाउंडिंग, छोटे छोटे कदमों का जादू। राज शमानी कहते हैं कि हम सब बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, हम एक दिन में बदल जाना चाहते हैं, हम रातों रात सफल हो जाना चाहते हैं, लेकिन असल जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। असल जिंदगी में बदलाव धीरे धीरे आता है, इतना धीरे कि कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हम बदल रहे हैं। लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पता चलता है कि तुमने कितनी दूर आ चुके हो। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो तुम हर दिन 1% बेहतर होते हो, सिर्फ 1%। इतना छोटा बदलाव कि तुम्हें पता भी ना चले। एक हफ्ते बाद तुम 7% बेहतर हो, एक महीने बाद तुम 30% बेहतर हो, एक साल बाद तुम 365% बेहतर हो। 365%, यानी तुम पहले से 3.5 गुना बेहतर हो चुके हो। और अगर तुम हर दिन 1% बदतर होते हो तो एक साल में तुम लगभग 0 हो जाओगे। ये है कंपाउंडिंग का जादू। छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे सुधार, छोटे छोटे एक्शन, ये सब मिलकर तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। राज शमानी कहते हैं कि हम इसलिए छोटे एक्शन नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं, एक दिन किताब ना पढ़ूं तो क्या फर्क पड़ता है, एक दिन एक्सरसाइज ना करूं तो क्या होगा, एक दिन अपने बिजनेस पर काम ना करूं तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये एक दिन कई दिनों में बदल जाता है। एक दिन छूटा तो दूसरा छूटने में कोई मुश्किल नहीं लगती, और फिर धीरे धीरे हम वापस उसी जगह आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम आज करते हो वो तुम्हारा कल बनाता है। आज का एक छोटा सा एक्शन कल का एक बड़ा रिजल्ट बन सकता है। आज की एक छोटी सी लापरवाही कल की एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो कैसे लगाएं कंपाउंडिंग को अपने जीवन में? पहला तरीका, छोटे लक्ष्य बनाओ। बहुत बड़ा लक्ष्य डराता है, इसलिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। अगर तुम्हें 50 किलो वजन कम करना है तो ये मत सोचो आज सिर्फ 10 मिनट वॉक करनी है, ये आसान है, ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो कल 11 मिनट करोगे, परसों 12 मिनट, धीरे धीरे तुम 50 किलो वजन कम करोगे। दूसरा तरीका, हर दिन ट्रैक करो। एक जर्नल रखो, लिखो कि आज तुमने क्या किया। जब तुम देखोगे कि तुमने लगातार 30 दिन कुछ किया है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम उसे तोड़ना नहीं चाहोगे। तीसरा तरीका, धैर्य रखो। कंपाउंडिंग का असर दिखने में समय लगता है। शुरू के कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में तुम्हें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन अचानक तुम देखोगे कि कितना कुछ बदल गया है। बस उस दिन तक रुके रहो। राज शमानी कहते हैं कि जो लोग सफल होते हैं वो वही लोग होते हैं जो तब भी करते रहते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, जब नतीजे नहीं आ रहे होते, जब मन नहीं कर रहा होता। वो रोज वही छोटे छोटे काम करते हैं और फिर एक दिन वो सबसे आगे होते हैं। सोचो, एक पेड़ कैसे बड़ा होता है? वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तुम देखते हो तो पता नहीं चलता कि वो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह तुम्हारे छोटे छोटे एक्शन एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां तुम जाना चाहते हो। तो आज से हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ, बस एक। कोई बड़ा कदम मत उठाओ, कोई बड़ा प्लान मत बनाओ, बस एक छोटा सा एक्शन, और देखो कैसे ये छोटे छोटे एक्शन मिलकर तुम्हारी जिंदगी बदल देते हैं। चैप्टर 10, कंपैरिजन ट्रैप, दूसरों से देखना बंद करो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आज के जमाने में सबसे तेजी से फैल रही है। ये बीमारी हमें अंदर से खोखला कर रही है। ये बीमारी हमारी खुशियां चुरा रही है। ये बीमारी हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। वो बीमारी है दूसरों से अपनी तुलना करना, कंपैरिजन। जरा सोचो, तुम दिन में कितनी बार दूसरों को देखते हो और सोचते हो कि ये इतना सफल कैसे हो गया, ये इतना अमीर कैसे हो गया, ये इतना खुश कैसे है, मैं क्यों नहीं हो सकता उनकी तरह। राज शमानी कहते हैं कि कंपैरिजन एक जहर है। ये तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देता है, ये तुम्हें लगातार असुरक्षित बनाए रखता है, ये तुम्हें वो सब भुला देता है जो तुमने हासिल किया है और तुम्हें वो दिखाता है जो तुम्हारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सच है, जब तुम दूसरों को देखते हो तो तुम उनका हाईलाइट रील देखते हो, उनकी पूरी फिल्म नहीं। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी सफलताएं दिखाते हैं, अपनी असफलताएं नहीं। लोग सिर्फ अपनी खुशियां दिखाते हैं, अपने दुख नहीं। तुम किसी के सिर्फ बाहरी हिस्से को देखकर ये मत सोचो
कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है। राज शमानी कहते हैं कि हर इंसान की अपनी जर्नी होती है। कोई जल्दी चलता है, कोई देर से, कोई एक रास्ते से जाता है, कोई दूसरे से। तुम्हारी जर्नी किसी और से अलग है तो तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लो एक मछली और एक बंदर दोनों एक ही परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा है पेड़ पर चढ़ना। बंदर तो आसानी से चढ़ जाएगा, मछली फेल हो जाएगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मछली बेकार है? नहीं, मछली को तैरने की परीक्षा दो तो वो जीत जाएगी। तुम्हारी तुलना दूसरों से करना ठीक वैसा ही है। तुम किसी ऐसे काम में अपनी तुलना कर रहे हो जो उनकी ताकत है और तुम्हारी कमजोरी, लेकिन तुम्हारी अपनी ताकतें हैं जो शायद उनमें नहीं है। तो कैसे बचे कंपैरिजन ट्रैप से? पहला तरीका, अपनी खुद की जर्नी पर फोकस करो। देखो कि तुम कल जहां थे आज वहां से कितना आगे हो। अपने आप से तुलना करो। क्या तुम बीते हफ्ते से बेहतर हो? क्या तुम पिछले महीने से बेहतर हो? क्या तुम पिछले साल से बेहतर हो? अगर हां, तो तुम सही रास्ते पर हो। दूसरा तरीका, सोशल मीडिया से ब्रेक लो। सोशल मीडिया कंपैरिजन की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। लोग वहां सिर्फ अपनी बेस्ट तस्वीरें डालते हैं, उनकी सबसे अच्छी खबरें शेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिंदगी हर वक्त ऐसी ही है। सोशल मीडिया से कुछ दिन दूर रहो तो तुम खुद को शांत और खुश पाओगे। तीसरा तरीका, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। तुम्हारे पास छत है, खाना है, परिवार है, दोस्त हैं। जब तुम ग्रैटिट्यूड करते हो तो तुम्हारा फोकस उस चीज पर जाता है जो तुम्हारे पास है, ना कि जो तुम्हारे पास नहीं है। राज शमानी कहते हैं कि दूसरों से तुलना करने से तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे बेहतर होगा। दुनिया में 8 अरब लोग हैं। तुम 8 अरब लोगों से बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन तुम कल से बेहतर जरूर हो सकते हो, और यही असली सफलता है। तो आज से जब भी तुम किसी और को देखकर अपने आप को कम आंकने लगो, तो याद रखना तुम अपनी जर्नी पर हो। उनकी जर्नी अलग है। तुम वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। बस चलते रहो। और हाँ दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें हम रोज लाते हैं तुम्हारे लिए। लाइक करो, शेयर करो, और सबसे जरूरी, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करो। चैप्टर 11, रिसोर्सेज की कमी नहीं, रिसोर्सफुलनेस की है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहाने के बारे में जो हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बहाना इतना आम है कि हमें लगता है ये सच है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। वो बहाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है, मेरे पास सही मौके नहीं हैं। राज शमानी कहते हैं कि जो लोग कुछ बड़ा करते हैं उनके पास भी शुरुआत में कुछ नहीं होता। उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, रिसोर्सफुलनेस, यानी जो है उससे कुछ बनाने की क्षमता। रिसोर्सेज का मतलब है तुम्हारे पास क्या है, रिसोर्सफुलनेस का मतलब है तुम जो है उससे क्या बना सकते हो। बहुत से लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बनाते, और बहुत से लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते लेकिन वो बहुत कुछ बना लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 2 लोगों को एक ही चुनौती दी गई, तुम्हें एक पुल बनाना है। पहले आदमी के पास सीमेंट, लोहा, मजदूर सब कुछ है। वो कहता है मेरे पास सब कुछ है लेकिन प्लान नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि कैसे बनाऊं। वो सोचता रहता है। दूसरे आदमी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ पुराने बोर्ड, रस्सियां और कुछ पुराने टायर हैं। वो कहता है मेरे पास जो है उसी से कुछ बनाता हूं। वो जुगाड़ करता है, एक छोटा सा पुल बना लेता है। परफेक्ट नहीं है लेकिन लोग उससे पार हो सकते हैं। दुनिया किसकी तारीफ करेगी? उसकी जिसने जुगाड़ किया, उसने बनाया, दूसरे ने सिर्फ सोचा। राज शमानी कहते हैं कि इंडिया में हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है, जुगाड़। हम कम में ज्यादा करना जानते हैं, हम उधेड़ बुन करके काम निकालना जानते हैं, लेकिन जब बात अपने सपनों की आती है तो हम ये ताकत भूल जाते हैं। हम शिकायत करने लगते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो कैसे बने रिसोर्सफुल? पहला तरीका, जो है उसमें संभावना देखो। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। पुराने अखबार से पेपर बैग बन सकते हैं, पुराने कपड़ों से कैरी बैग बन सकते हैं, खाली बोतलों से गमले बन सकते हैं, बस देखने की नजर चाहिए। दूसरा तरीका, पूछना सीखो। तुम्हें जो चाहिए वो किसी के पास पड़ा हुआ है, बस पूछना सीखो। लोग मदद करना चाहते हैं, बस उन्हें मौका दो। अगर तुम कहोगे नहीं तो कभी मिलेगा नहीं। पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरा तरीका, एक्सपेरिमेंट करो।
पता नहीं क्या काम करेगा क्या नहीं, तो ट्राई करो। एक चीज काम ना करे तो दूसरी करो, जब तक काम ना हो जाए। फेल होने से मत डरो, हर फेलियर तुम्हें सिखाती है कि अगला क्या नहीं करना है। राज शमानी कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस भी छोटी शुरुआत से हुए हैं। Amazon एक गराज से शुरू हुआ था, एप्पल एक गराज से शुरू हुआ था, गूगल एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था। उनके पास शुरुआत में कुछ नहीं था, सिर्फ एक आइडिया था और उसे करने का जुनून था। तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ है, शायद एक फोन है, शायद एक कंप्यूटर है, शायद एक किचन है, शायद एक पेन है। जो है उसी से शुरू करो, उसी के साथ जुगाड़ करो, उसी से कुछ बनाओ। क्योंकि दोस्तों, रिसोर्सेज तो तब आएंगे जब तुम दिखा दोगे कि तुम कुछ कर सकते हो। पहले दिखाओ कि तुम बिना रिसोर्सेज के भी कुछ बना सकते हो, फिर रिसोर्सेज अपने आप आ जाएंगे। तो आज से ये बहाना बंद करो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा जुनून है। यही सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं, बस इनका इस्तेमाल करो। चैप्टर 12, मेंटर की जरूरत, सही रास्ता कैसे मिलेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो तुम्हारी सफलता की रफ्तार दोगुनी कर सकती है। एक ऐसी चीज के बारे में जो तुम्हें वो रास्ता दिखा सकती है जिसे ढूंढने में तुम सालों लगा सकते थे। वो चीज है एक मेंटर, एक गाइड, एक शिक्षक। राज शमानी कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक मेंटर होता है। कोई न कोई जिसने उसे रास्ता दिखाया, कोई न कोई जिसने उसकी गलतियां सुधारी, कोई न कोई जिसने उसे बताया कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन मेंटर सिर्फ वो नहीं होता जो तुम्हें सिखाए। मेंटर वो होता है जो तुम्हें सही दिशा दिखाए, तुम्हारी गलतियां पहचाने, तुम्हें प्रोत्साहित करे जब तुम हार मानने लगो और तुम्हें सच बताए जब कोई तुम्हें बता नहीं रहा होता। सोचो, अगर तुम्हें एक जंगल पार करना है तो क्या बेहतर होगा, खुद रास्ता ढूंढना या किसी ऐसे इंसान से पूछ लेना जो पहले ही जंगल पार कर चुका है। जाहिर है, जो पहले जा चुका है वो तुम्हें सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता बता सकता है। यही मेंटर करता है, वो तुम्हें बताता है कि कौन से रास्ते मत जाना क्योंकि वो खुद उनमें फंस चुका है। वो तुम्हें बताता है कि कौन से शॉर्टकट असल में लंबे रास्ते हैं। वो तुम्हें बताता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हम में से ज्यादातर को मेंटर नहीं मिलता। क्यों? 2 कारण हैं। पहला, हम पूछते नहीं, दूसरा, हम गलत जगह ढूंढते हैं। तो कैसे ढूंढो सही मेंटर? राज शमानी कहते हैं कि मेंटर कोई सुपर हीरो नहीं होता, वो भी एक सामान्य इंसान होता है, बस तुमसे थोड़ा आगे निकला होता है। तुम्हें किसी सेलिब्रिटी मेंटर की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उस क्षेत्र में तुमसे 2 साल आगे हो, बस 2 साल। वो तुम्हें वो सब बता सकता है जो उसने सीखा है। पहला तरीका, अपने एरिया में किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो पहले ही वो कर चुका है जो तुम करना चाहते हो। उनसे संपर्क करो, उन्हें बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, उनसे सलाह मांगो। ज्यादातर लोग मदद करना पसंद करते हैं, बस तुम्हें पूछना होगा। दूसरा तरीका, किताबें पढ़ो। हर किताब एक मेंटर की तरह होती है। लेखक ने अपने जीवन के सालों का अनुभव उन पन्नों में भर दिया है। जब तुम किताब पढ़ते हो तो तुम उस इंसान के दिमाग में झांक रहे हो, तुम उसकी गलतियों से सीख रहे हो, उसकी सफलताओं से सीख रहे हो। ये सबसे सस्ता और सबसे आसान मेंटरशिप है। तीसरा तरीका, ऑनलाइन कोर्सेज और कंटेंट। आज के ज़माने में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स के साथ बैठना बहुत आसान हो गया है। YouTube पर हज़ारों फ्री लेक्चर हैं, कोर्सेरा पर लाखों कोर्स हैं, बस सीखने की इच्छा चाहिए। राज शमानी कहते हैं कि एक अच्छा मेंटर तुम्हें 3 चीज़ें देता है: ज्ञान, कनेक्शन और कॉन्फिडेंस। ज्ञान तो तुम खुद भी हासिल कर सकते हो, लेकिन कनेक्शन और कॉन्फिडेंस के लिए एक मेंटर बहुत ज़रूरी है। वो तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवा सकता है जो तुम्हारे करियर को बदल सकते हैं, और वो तुम्हें यकीन दिला सकता है कि तुम सही रास्ते पर हो। तो आज से एक मेंटर ढूंढो, किसी से पूछो, किताब उठाओ, कोर्स करो, लेकिन अकेले मत भटको। क्योंकि दोस्तों, जो अकेला चलता है वो जल्दी थक जाता है, जो किसी के साथ चलता है वो दूर तक जाता है। चैप्टर 13, कंसिस्टेंसी का राज। वो लोग क्या करते हैं जो हारते नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़ी ताकत के बारे में जो हर सफल इंसान में होती है। प्रतिभा से बड़ी, बुद्धि से बड़ी, यहां तक कि किस्मत से भी बड़ी। वो ताकत है कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहना। राज शमानी कहते हैं कि ज्यादातर लोग शुरू तो बहुत जोश के साथ करते हैं, उनमें एनर्जी होती है, उनमें उत्साह होता है, लेकिन कुछ हफ्तों या कुछ महीनों बाद वो एनर्जी खत्म हो जाती है, वो उत्साह ठंडा पड़ जाता है और वो रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो रुकते नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर दिन वही करते हैं जो करना जरूरी है।
नतीजे आए या ना आए वो करते रहते हैं, तारीफ हो या आलोचना वो करते रहते हैं, मन हो या ना हो वो करते रहते हैं। यही कंसिस्टेंसी है और यही असली सफलता का राज है। एक उदाहरण लेते हैं। सोचो तुम एक कुएं में पानी के लिए खुदाई कर रहे हो। तुमने 100 फीट खोदा, पानी नहीं मिला। 200 फीट खोदा, पानी नहीं मिला। 300 फीट खोदा, पानी नहीं मिला। तुम थक गए। तुमने कहा यहां पानी ही नहीं है और तुमने खुदाई बंद कर दी। लेकिन क्या पता कि 310 फीट पर पानी था। बस 10 फीट और खोदते तो तुम्हें पानी मिल जाता। जिंदगी भी ऐसी ही है। ज्यादातर लोग सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि अगले ही कदम पर उनका लक्ष्य था, इसलिए वो हार जाते हैं। राज शमानी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है तुरंत नतीजे की उम्मीद। हम चाहते हैं कि हम आज काम करें और कल रिजल्ट देखें, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। ज्यादातर चीजों में नतीजे आने में समय लगता है, कभी कभी महीनों, कभी कभी सालों, और इसी बीच ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। तो कैसे बनाए रखें कंसिस्टेंसी? पहला तरीका, छोटे लक्ष्य बनाओ। बहुत बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो उसे पाने में बहुत समय लगेगा और उस समय में तुम थक जाओगे। इसलिए बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांट दो। हर छोटा माइलस्टोन पूरा करने पर तुम्हें अच्छा लगेगा और ये अच्छा लगना तुम्हें आगे बढ़ने की एनर्जी देगा। दूसरा तरीका, अपने क्यों को याद रखो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मंजिल क्या है? तुम्हारे सपने क्या है? जब मन करे छोड़ने का तो अपने क्यों को याद करो, वो तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। तीसरा तरीका, प्रगति को ट्रैक करो। हर दिन देखो कि तुम कितना आगे आए हो। अगर तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे तो शायद तुम सही दिशा में नहीं हो, लेकिन ज्यादातर बार तुम आगे बढ़ रहे होते हो, बस बहुत धीमे। ट्रैकिंग से तुम्हें वो धीमी प्रगति भी दिख जाएगी। राज शमानी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी एक आदत है और किसी भी आदत की तरह इसे भी बनाने में समय लगता है। शुरू के 21 दिन मुश्किल होते हैं, अगले 21 दिन थोड़े आसान। 90 दिनों के बाद ये तुम्हारी दूसरी नेचर बन जाती है। तो आज से ये वादा करो, चाहे कुछ भी हो, मैं हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाऊंगा। चाहे वो कदम छोटा ही क्यों ना हो, चाहे आज कुछ खास ना हो, मैं बस दिखूंगा, मैं बस करूंगा और मैं रुकूंगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुमने रुकना ही नहीं है। तुम थक सकते हो, तुम गिर सकते हो, तुम रो सकते हो, लेकिन रुको मत, बस चलते रहो। चैप्टर 14, फेलियर्स डेटा पॉइंट्स हैं, डेड एंड्स नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नजरिए के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा नजरिया जो असफलता को मौत नहीं बल्कि एक सबक बनाता है। राज शमानी कहते हैं कि हर असफलता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है, हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ बताती है, हर नहीं तुम्हें सही रास्ते के करीब ले जाता है। बस तुम्हें सुनना होता है, बस तुम्हें सीखना होता है। सोचो, अगर तुम्हें एक बंद दरवाजे के पीछे जाना है और तुम्हारे पास 100 चाबियां हैं, तुम एक एक करके चाबी लगाओगे। जो चाबी काम नहीं करेगी, क्या वो बेकार है? नहीं, वो तुम्हें बता रही है कि ये चाबी नहीं है, अगली आजमाओ। हर गलत चाबी तुम्हें सही चाबी के करीब ले जाती है। यही असफलता है। हर असफलता तुम्हें बता रही है कि ये रास्ता सही नहीं है, दूसरा आजमाओ। हर गलती तुम्हें बता रही है कि ये तरीका काम नहीं करता, कोई दूसरा तरीका अपनाओ। लेकिन हम असफलता को इतना बड़ा बना लेते हैं। हम सोचते हैं मैं फेल हो गया, मतलब मैं ही बेकार हूं। नहीं दोस्तों, तुम बेकार नहीं हो, तुम्हारा तरीका बेकार था, तुम्हारा दृष्टिकोण बेकार था, तुम्हारी रणनीति बेकार थी, लेकिन तुम नहीं। राज शमानी कहते हैं कि फेलियर को पर्सनल मत लो। जब तुम किसी काम में फेल होते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक फेलियर हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो काम उस तरीके से नहीं हुआ, बस इतना। तो कैसे बदले फेलियर के प्रति अपना नजरिया? पहला तरीका, फेलियर से सवाल पूछो। जब तुम फेल हो जाओ तो अपने आप से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा, मुझे क्या पता चला, मैं अगली बार क्या अलग करूंगा। ये सवाल तुम्हारा फोकस दर्द से सीखने की तरफ ले जाएंगे। दूसरा तरीका, फेलियर को डेटा समझो। हर फेलियर तुम्हें एक डेटा पॉइंट देती है। जितने ज्यादा डेटा पॉइंट्स, उतना सटीक तुम अपनी रणनीति बना सकते हो। तो फेलियर को इकट्ठा करो, उनका विश्लेषण करो, उनसे सीखो। तीसरा तरीका, दूसरों की फेलियर से सीखो। तुम्हें खुद हर गलती करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की गलतियों से सीखो, उनकी फेलियर को पढ़ो, उनके अनुभवों को समझो। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा और तुम जल्दी आगे बढ़ोगे। राज शमानी कहते हैं कि सबसे सफल लोग वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फेलियर देखी है, क्योंकि हर फेलियर ने उन्हें मजबूत बनाया, हर फेलियर ने उन्हें स्मार्ट बनाया, हर फेलियर ने उन्हें बेहतर बनाया। तो आज से फेलियर से डरना बंद करो, उसे गले लगाओ, उससे सीखो, उसे अपना शिक्षक बनाओ।
क्योंकि दोस्तों, जो कभी फेल नहीं होता वो कभी कुछ नया नहीं सीखता, और जो कभी नहीं सीखता वो कभी बढ़ता नहीं। चैप्टर 15 एग्जीक्यूशन की स्पीड, अपॉर्चुनिटी का विंडो कब बंद होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करती है। एक ऐसी चीज जो तुम्हें दूसरों से आगे रख सकती है। वो चीज है एग्जीक्यूशन की स्पीड, यानी तुम कितनी जल्दी एक्शन लेते हो। राज शमानी कहते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज का एक टाइम होता है, एक मौके का विंडो होता है। जब वो विंडो खुलती है तो तुम्हें तुरंत अंदर कूदना पड़ता है। देर करोगे तो विंडो बंद हो जाएगी और फिर तुम चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी तैयार हो, मौका हाथ से निकल जाएगा। सोचो, 2010 में अगर किसी ने सोचा कि मैं स्मार्टफोन ऐप बनाऊंगा और उसने 2 साल प्लानिंग में बिता दिए, तो 2012 तक बाजार पहले से ही भर चुका था। बहुत से लोगों के पास वही आइडिया था, लेकिन जिसने जल्दी किया वो आगे निकल गया। यही फर्क है। आइडिया से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन से होता है, और एग्जीक्यूशन में स्पीड बहुत मायने रखती है। राज शमानी कहते हैं कि आज के जमाने में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, बाजार बदल रहा है, लोगों की जरूरतें बदल रही हैं। जो कल सोना था वो आज पीतल हो सकता है। इसलिए तुम्हें जल्दी करना होगा। लेकिन जल्दी करने का मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है ज्यादा सोचना मत, ज्यादा प्लान मत करो। बस इतना करो कि तुम पहला कदम उठा सको, और फिर दूसरा और तीसरा। जल्दी उठाओ लेकिन सोच समझकर। तो कैसे बढ़ाएं एग्जीक्यूशन की स्पीड? पहला तरीका, निर्णय जल्दी लो। बहुत से लोग फैसले लेने में बहुत समय लगा देते हैं। वो हर पक्ष को तौलते हैं, हर संभावना पर विचार करते हैं और फिर भी फैसला नहीं ले पाते। इससे छुटकारा पाओ। 70% जानकारी हो तो फैसला ले लो, बाकी का 30% रास्ते में समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका, काम को छोटे छोटे टास्क में बांटो। बड़ा काम देखकर हम सोचते हैं कि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए टाल देते हैं। लेकिन अगर उसे छोटे छोटे टास्क में बांट दो तो हर टास्क छोटा और आसान लगेगा और छोटे टास्क जल्दी खत्म हो जाते हैं। तीसरा तरीका, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। हम सोचते हैं थोड़ा और तैयार हो जाऊं फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो थोड़ा कभी खत्म नहीं होता। तुम कभी 100% तैयार नहीं हो सकते, तो 70% तैयारी पर ही शुरू कर दो, बाकी सीखते हुए करो। राज शमानी कहते हैं कि जो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं वो 2 चीजें हासिल करते हैं। पहला, वो मौके को पकड़ लेते हैं इससे पहले कि वो निकल जाए। दूसरा, वो जल्दी सीखते हैं, जल्दी सुधार करते हैं और जल्दी आगे निकल जाते हैं। तो आज से जब भी कोई मौका मिले, जल्दी से उसे पकड़ो। सोचना मत, विश्लेषण मत करो, बस कूद पड़ो। क्योंकि दोस्तों, जो देर करता है वो मरता है। बाजार में कोई इंतजार नहीं करता। तुम्हारे इंतजार करने से कोई रुकता नहीं, सब आगे बढ़ते हैं। तो या तो तुम आगे बढ़ो या पीछे रह जाओ। चुनाव तुम्हारा है। और हाँ दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें हम रोज लाते हैं तुम्हारे लिए। लाइक करो, शेयर करो और सबसे जरूरी, जल्दी एक्शन लो। चैप्टर 16 एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम सब इग्नोर कर देते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं। हम दिन में 24 घंटे का हिसाब लगाते हैं, लेकिन हम सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं। वो चीज है एनर्जी मैनेजमेंट। राज शमानी कहते हैं कि तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे तो सबके पास हैं। बिल गेट्स के पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। एलन मस्क के पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। तो फिर वो उन 24 घंटों में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं और तुम नहीं कर पाते? फर्क टाइम का नहीं, एनर्जी का है। वो अपनी एनर्जी को मैनेज करना जानते हैं। वो जानते हैं कि कब वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं और उसी समय वो सबसे जरूरी काम करते हैं। वो जानते हैं कि किन चीजों से उनकी एनर्जी खत्म होती है और उनसे दूर रहते हैं। तुमने देखा होगा, कभी कभी तुम्हारे पास पूरा दिन होता है लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाते। तुम थके हुए हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम बस बैठे बैठे समय बर्बाद कर रहे हो। और कभी कभार तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, लेकिन तुम उन 2 घंटों में इतना काम कर लेते हो जितना पूरे दिन में नहीं किया था। यही एनर्जी का जादू है। तो कैसे मैनेज करें अपनी एनर्जी? राज शमानी कहते हैं कि सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी एनर्जी कब सबसे ज्यादा होती है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर सबसे अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग देर रात को, कुछ लोग दोपहर में। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को समझो। जब तुम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो उस समय। चैप्टर 16 एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों,
आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम सब इग्नोर कर देते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट की बातें करते हैं, हम दिन में 24 घंटे का हिसाब लगाते हैं, लेकिन हम सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं। वो चीज है एनर्जी मैनेजमेंट। राज शमानी कहते हैं कि तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे तो सबके पास हैं। बिल गेट्स के पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। एलन मस्क के पास 24 घंटे हैं, तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। तो फिर वो उन 24 घंटों में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं और तुम नहीं कर पाते? फर्क टाइम का नहीं, एनर्जी का है। वो अपनी एनर्जी को मैनेज करना जानते हैं। वो जानते हैं कि कब वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं और उसी समय वो सबसे जरूरी काम करते हैं। वो जानते हैं कि किन चीजों से उनकी एनर्जी खत्म होती है और उनसे दूर रहते हैं। तुमने देखा होगा, कभी कभी तुम्हारे पास पूरा दिन होता है लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाते। तुम थके हुए हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम बस बैठे बैठे समय बर्बाद कर रहे हो। और कभी कभार तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, लेकिन तुम उन 2 घंटों में इतना काम कर लेते हो जितना पूरे दिन में नहीं किया था। यही एनर्जी का जादू है। तो कैसे मैनेज करें अपनी एनर्जी? राज शमानी कहते हैं कि सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारी एनर्जी कब सबसे ज्यादा होती है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर सबसे अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग देर रात को, कुछ लोग दोपहर में। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को समझो। जब तुम सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो, उस समय अपने सबसे जरूरी काम करो, बाकी के समय में आराम के काम करो। दूसरा तरीका, अपनी एनर्जी खत्म करने वाली चीजों को पहचानो। कुछ चीजें तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देती हैं। सोशल मीडिया पर बेवजह स्क्रॉल करना, नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताना, गपशप करना, न्यूज़ देखना, इन चीजों को कम करो। इनकी जगह उन चीजों को रखो जो तुम्हें एनर्जी देती हैं। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अच्छी किताबें, मोटिवेटिंग लोग। तीसरा तरीका, नींद को प्राथमिकता दो। हम सोचते हैं कि कम सोकर ज्यादा काम करेंगे, लेकिन असल में उल्टा होता है। जब तुम कम सोते हो तो तुम्हारी एनर्जी कम होती है, तुम्हारा फोकस कम होता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी कम होती है। तुम 8 घंटे काम करते हो, लेकिन उतना ही निकलता है जितना 4 घंटे में निकल सकता था। अच्छी नींद तुम्हारी सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी टूल है। चौथा तरीका, ब्रेक लो। लगातार काम करने से एनर्जी खत्म हो जाती है। हर 90 मिनट के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो। उठो, टहलो, पानी पियो, कुछ स्ट्रेच करो। इससे तुम्हारी एनर्जी रिचार्ज होगी और तुम फिर से फ्रेश होकर काम कर सकोगे। राज शमानी कहते हैं कि जो लोग सफल हैं वो टाइम से ज्यादा एनर्जी पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि 10 घंटे कम एनर्जी के साथ काम करने से अच्छा है 4 घंटे पूरी एनर्जी के साथ काम करना। तो आज से टाइम मैनेज करना बंद करो, एनर्जी मैनेज करना शुरू करो। देखो कि तुम्हारी एनर्जी कब सबसे ज्यादा है और उस समय का अधिकतम उपयोग करो। बाकी समय आराम करो, रिचार्ज करो और अगले हाई एनर्जी ब्लॉक की तैयारी करो। चैप्टर 17, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकेले एक्शन मुश्किल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज के बारे में जो तुम्हारी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। एक ऐसा राज जिसे सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई बताता नहीं। वो राज है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई ऐसा जो तुम्हें जवाबदेह रखे। राज शमानी कहते हैं कि अकेले चलना बहुत मुश्किल है। चैप्टर 17, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकेले एक्शन मुश्किल है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज के बारे में जो तुम्हारी सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। एक ऐसा राज जिसे सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन कोई बताता नहीं। वो राज है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कोई ऐसा जो तुम्हें जवाबदेह रखे। राज शमानी कहते हैं कि अकेले चलना बहुत मुश्किल है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम बहाने बनाने में बहुत अच्छे हो जाते हो। तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि आज नहीं करना, कल करेंगे। तुम खुद को मना लेते हो कि थोड़ा आराम कर लो। तुम खुद को बता देते हो कि ये काम जरूरी नहीं है। लेकिन जब कोई और होता है जो तुमसे पूछता है कि क्या तुमने वो किया जो तुमने कहा था, तो तुम बहाना नहीं बना सकते। तुम्हें सच बताना पड़ता है। और जब तुम्हें किसी और के सामने जवाब देना होता है तो तुम काम करने के लिए मजबूर हो जाते हो। यही अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का जादू है। सोचो, तुमने कितनी बार अपने आप से वादा किया है, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, मैं रोज किताब पढ़ूंगा, मैं रोज अपने बिजनेस पर काम करूंगा, और फिर कुछ दिनों बाद वो वादा तोड़ दिया। लेकिन जब तुमने किसी दोस्त से कहा कि चल रोज सुबह 7 दौड़ते हैं, तो तुमने किया,
क्योंकि तुम्हें किसी और के सामने जवाब देना था। राज शामानी कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर दो तरह के होते हैं। एक जो तुम्हारे साथ वही काम करता है, जैसे जिम पार्टनर। दूसरा जो तुमसे पूछता है कि तुमने क्या किया, जैसे एक मेंटोर या कोच। दोनों बहुत प्रभावी हैं। तो कैसे बनाएं अकाउंटेबिलिटी पार्टनर? पहला तरीका, किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। उनसे कहो कि वो तुमसे हर दिन पूछें, आज तुमने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? सिर्फ ये पूछना ही काफी है। तुम्हें पता होगा कि शाम को कोई पूछेगा तो तुम कुछ ना कुछ करके रहोगे। दूसरा तरीका, एक ग्रुप ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे की गलतियां बताते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो तुम कमजोर होते हो, जब तुम एक ग्रुप का हिस्सा होते हो तो तुम मजबूत होते हो। तीसरा तरीका, खुद का अकाउंटेबिलिटी जर्नल रखो। हर दिन लिखो कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। जब तुम लिखोगे तो तुम झूठ नहीं लिख सकते, तुम्हें सच लिखना पड़ेगा। और जब तुम देखोगे कि तुमने लगातार कई दिन कुछ नहीं किया तो तुम्हें शर्म आएगी, और वो शर्म तुम्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। राज शामानी कहते हैं कि जो लोग सफल होते हैं उनके आसपास हमेशा लोग होते हैं, कोई ना कोई जो उन्हें जवाब दे रखता है, कोई ना कोई जो उनकी प्रगति को ट्रैक करता है, कोई ना कोई जो उन्हें याद दिलाता है कि वो शुरू क्यों किया था। तो आज से एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। किसी से कहो कि मैं ये करने वाला हूं, क्या तुम मुझसे रोज पूछ सकते हो कि मैंने क्या किया? तुम हैरान हो जाओगे कि ये छोटा सा कदम तुम्हारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। चैप्टर 18, छोटी जीत का जश्न मनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम सब इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये बेवकूफ़ी है, ये समय की बर्बादी है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है अगर तुम लंबी दौड़ लगाना चाहते हो। वो चीज़ है छोटी जीत का जश्न मनाना। राज शामानी कहते हैं कि हम सब सिर्फ बड़ी सफलता पर फोकस करते हैं। हम सोचते हैं जब मैं सफल हो जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरा बिजनेस चल जाएगा तब मैं सेलिब्रेट करूंगा, जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं आराम करूंगा। लेकिन ये सोच हमें थका देती है, क्योंकि बड़ी सफलता आने में समय लगता है, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं। और इस दौरान अगर तुमने खुद को कोई इनाम नहीं दिया, कोई खुशी नहीं दी, तो तुम थक जाओगे, तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, तुम हार मान लोगे। इसलिए छोटे छोटे माइलस्टोन पर जश्न मनाना बहुत जरूरी है। ये तुम्हें एनर्जी देता है, ये तुम्हें बताता है कि तुम सही रास्ते पर हो, ये तुम्हें अगले माइलस्टोन के लिए तैयार करता है। सोचो, अगर तुम्हें 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो क्या तुम बिना रुके, बिना आराम किए, बिना खुश हुए पूरी यात्रा करोगे? नहीं, तुम हर 100 किलोमीटर पर रुकोगे, पानी पियोगे, थोड़ा आराम करोगे और अपने आप को बधाई दोगे कि तुमने 100 किलोमीटर पूरे कर लिए। इससे तुम्हें अगले 100 किलोमीटर के लिए एनर्जी मिलेगी। यही जिंदगी है। तो कैसे मनाएं छोटी जीत का जश्न? पहला तरीका, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटो। अगर तुम्हें 1 साल में 12 लाख कमाने हैं तो हर महीने 1 लाख का लक्ष्य रखो। जब तुम 1 महीने में 1 लाख कमा लो तो खुद को इनाम दो, कोई छोटा सा गिफ्ट, कोई अच्छा खाना, कोई मूवी, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। दूसरा तरीका, अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करो। तुम कल जहां थे आज वहां से कितना आगे हो। अगर सिर्फ 1% भी आगे हो तो ये जश्न मनाने लायक है, क्योंकि 1% रोज मिलकर 365% साल बनता है, और 365% बहुत बड़ी चीज है। तीसरा तरीका, अपने साथियों के साथ सेलिब्रेट करो। अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ, अपने मेंटर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जब तुम दूसरों के साथ अपनी जीत शेयर करते हो तो वो जीत और बड़ी लगती है, और दूसरे तुम्हें बधाई देते हैं तो तुम्हें और अच्छा लगता है। राज शामानी कहते हैं कि छोटी जीत का जश्न मनाने से तुम्हारा मोमेंटम बना रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, और ये फीलिंग तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की एनर्जी देती है। तो आज से छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना शुरू करो। आज तुमने वो कॉल की जो टाल रहे थे, जश्न मनाओ। आज तुमने 10 मिनट एक्सरसाइज की, जश्न मनाओ। आज तुमने एक पेज लिखा, जश्न मनाओ। ये छोटी छोटी खुशियां ही तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाएंगी। चैप्टर 19, आइडेंटिटी शिफ्ट, टॉकर से डूअर तक का सफर। दोस्तों, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, एक्शन के बारे में, प्लानिंग के ट्रैप के बारे में, फेलियर के डर के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल आता है, ये सब तुम्हारी जिंदगी में असल बदलाव कैसे लाएगा?
इसका जवाब है आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी अपने बारे में अपनी सोच बदलना। राज शमानी कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप को वो इंसान जो बातें करता है समझते हो, तब तक तुम एक्शन नहीं ले पाओगे। तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी। तुम्हें खुद को वो इंसान मानना होगा जो काम करता है। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये एक बड़ा मेंटल शिफ्ट है। जब तुम सच में यकीन कर लेते हो कि मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता है, तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। ये तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी पहचान बन जाती है। सोचो, एक इंसान जो खुद को धूम्रपान न करने वाला कहता है, बनाम एक इंसान जो कहता है मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फर्क देखा? पहला इंसान अपनी पहचान बता रहा है, उसके लिए सिगरेट न पीना स्वाभाविक है। दूसरा इंसान अभी भी संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसकी पहचान अभी भी धूम्रपान करने वाले की है। यही बात एक्शन पर लागू होती है। जब तुम कहते हो मैं एक्शन लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम अभी भी टॉकर हो। जब तुम कहते हो मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता हूं, तो तुम डूअर हो। तो कैसे करेंगे आइडेंटिटी शिफ्ट? पहला तरीका, छोटे छोटे वादे खुद से करो और उन्हें निभाओ। हर बार जब तुम खुद से किए वादे को निभाते हो, तो तुम अपने आप को यह साबित करते हो कि तुम वो इंसान हो जो करता है। धीरे धीरे ये साबित करना आदत बन जाता है और आदत पहचान बन जाती है। दूसरा तरीका, अपने आप को डूअर कहो। जब भी तुम अपने बारे में सोचो या दूसरों से अपना परिचय दो, तो अपने आप को वो इंसान कहो जो काम करता है। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये मान लेगा। तीसरा तरीका, उन लोगों के साथ समय बिताओ जो पहले से ही डूअर हैं। जब तुम ऐसे लोगों के साथ होते हो जो एक्शन लेते हैं, तो तुम भी वैसे ही बनने लगते हो। उनकी आदतें तुम में आने लगती हैं, उनकी मानसिकता तुम में आने लगती है। राज शमानी कहते हैं कि ये आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे जरूरी भी, क्योंकि जब तुम अपनी पहचान बदल लेते हो, तो बाकी सब अपने आप हो जाता है। एक्शन लेना अब कोशिश नहीं रहता, ये तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तो आज से खुद से कहो, मैं वो इंसान हूं जो करता हूं, मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता हूं, मैं टॉकर नहीं डूअर हूं। ये बात हर दिन कहो जब तक ये तुम्हारे अंदर बैठ न जाए। क्योंकि दोस्तों, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचोगे कि तुम टॉकर हो, तो टॉकर ही रहोगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम डूअर हो, तो डूअर बन जाओगे। चैप्टर 20, बिल्ड डोंट टॉक, एक वादा अपने आप से। दोस्तों, हम आखिरी चैप्टर में आ गए हैं। ये किताब, ये सफर, ये सीख, सब कुछ एक मंत्र में समेटा जा सकता है। वो मंत्र है किताब का ही शीर्षक, बिल्ड डोंट टॉक, बनाओ बातें मत करो। राज शमानी कहते हैं कि ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक जीने का तरीका है, एक फिलॉसफी है, एक वादा है जो तुम खुद से करते हो। बनाओ बातें मत करो, यानी प्लान मत बनाते रहो, बनाओ। सपने मत देखते रहो, बनाओ। बहाने मत बनाते रहो, बनाओ। टालते मत रहो, बनाओ। डरते मत रहो, बनाओ। सोचते मत रहो, बनाओ। तुम जो भी बनाना चाहते हो, एक बिजनेस, एक करियर, एक शरीर, एक माइंडसेट, एक जिंदगी, बस बनाओ। बातें मत करो कि बनाओगे कैसे, कब बनाओगे, क्यों बनाओगे, बस शुरू करो, बस बनाओ। दोस्तों, हमने इस सफर में बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि एक्शन का मैजिक क्या होता है। हमने सीखा कि प्लानिंग का ट्रैप क्या होता है। हमने सीखा कि कल करूंगा की आदत को कैसे तोड़ना है। हमने सीखा कि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, एफर्ट्स नहीं। हमने सीखा कि फेलियर का डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने सीखा कि परफेक्शनिज्म हमें पंगु बना देता है। हमने सीखा कि लोग क्या कहेंगे के डर को भगाना है। हमने सीखा कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन है। हमने सीखा कि छोटे छोटे एक्शन मिलकर बड़े रिजल्ट बनाते हैं। हमने सीखा कि दूसरों से तुलना करना बंद करनी चाहिए। हमने सीखा कि रिसोर्सेज से ज्यादा जरूरी रिसोर्सफुलनेस है। हमने सीखा कि एक मेंटर होना कितना जरूरी है। हमने सीखा कि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। हमने सीखा कि फेलियर एक डेटा पॉइंट है, डेड एंड नहीं। हमने सीखा कि एग्जीक्यूशन की स्पीड ही तुम्हें आगे रखती है। हमने सीखा कि एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है। हमने सीखा कि अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना कितना फायदेमंद है। हमने सीखा कि छोटी जीत का जश्न मनाना जरूरी है। हमने सीखा कि अपनी पहचान बदलनी होगी टॉकर से डूअर में। अब ये सब सिर्फ सीख कर कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें करना होगा, आज, अभी, इसी वक्त। राज शमानी कहते हैं कि इस किताब का असली सार ये है, ज्ञान बेकार है बिना एक्शन के।
तुम दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, दुनिया के सबसे अच्छे सेमिनार में जा सकते हो, दुनिया के सबसे अच्छे मेंटोर से बात कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम उठोगे नहीं और करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो आज से ये वादा करो खुद से, मैं बिल्ड करूंगा, मैं टॉक नहीं करूंगा, मैं एक्शन लूंगा, मैं चीजें बनाऊंगा, मैं अपने सपनों को हकीकत बनाऊंगा। और याद रखना, ये एक बार का वादा नहीं है, ये एक आजीवन वादा है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हें ये चुनाव करना है, बात करनी है या बनाना है, टॉक करना है या बिल्ड करना है। चुनाव तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं। तो जाओ और बनाओ। दोस्तों, ये थी राज शामानी की किताब बिल्ड डोंट टॉक की ये पूरी यात्रा। हमने साथ में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और अब ये सब तुम्हारी जिंदगी में उतारने की बारी है। याद रखना, कोई भी किताब, कोई भी वीडियो, कोई भी गुरु तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता, सिर्फ तुम खुद बदल सकते हो। किताब सिर्फ रास्ता दिखा सकती है, कदम तुम्हें उठाने हैं। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन दे सकता है, एक्शन तुम्हें लेना है। तो आज से बस एक चीज याद रखना, बिल्ड डोंट टॉक। बनाओ, बातें मत करो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया, अगर इससे तुम्हें कुछ सीखने को मिला, अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, तो स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां, ऐसी ही जबरदस्त किताबों का सार हम रोज लाते हैं तुम्हारे लिए। लाइक करो, शेयर करो, और सबसे जरूरी, आज से एक्शन लेना शुरू करो। धन्यवाद दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए